तो जो बायोलॉजी में सबसे जो लास्ट लेसन है वो हमारा पर्यावरण है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से जो पूछा जा सकता है वह होगा कि पर्यावरण या वातावरण क्या है। पर्यावरण या वातावरण क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप बोलिए मेरे पीछे पीछे। किसी जीव के चारों ओर फैले हुए भौतिक या अजैव एवं जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिनमें वह निवास करते हैं या जिनसे वह प्रभावित होते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। कहने का अर्थ ये हो गया कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं, जहाँ निवास कर रहे हैं, यहाँ दो प्रकार के जीव हैं। दो प्रकार के घटक हैं। एक जैव घटक है जिसमें जीवन है, जैसे पेड़ पौधे, हम लोग जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सब जैव घटक है जिसमें जीवन है। और एक अजैव घटक, जैसे हरे पेड़ अजैव घटक में आपका वायु, जल, सूर्य प्रकाश, मिट्टी, ये सब अजैव घटक है। और जीवों का जो जीवन संचालन हो रहा है वो इन दोनों घटक के मिलने से ही हो रहा है। तो जब जैव और अजैव घटक मिलते हैं तो उनसे हमारा पर्यावरण का निर्माण होता है। ठीक है? तो जहाँ हम निवास करते हैं वो हमारा वातावरण या पर्यावरण कहलाता है। यहाँ जैव और अजैव घटक एक दूसरे से जुड़ करके क्या करते हैं? रहते हैं। जब तक दोनों घटक नहीं संग संग में रहेंगे पर्यावरण या वातावरण का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर से आपका एक क्वेश्चन यह सॉल्व हो जाएगा कि पर्यावरण या वातावरण क्या है। तो वो लिख दीजिएगा कि जहाँ हम लोग निवास करते हैं वो पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। इसमें दो घटक होते हैं, जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक में जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव आते हैं। अजैव घटक में मिट्टी, वायु, जल, ठीक है, सूक्ष्म जीव, सूर्य का प्रकाश, ये सब किसमें आएंगे? अजैव घटक में, अर्थात जिसमें जीवन नहीं होते हैं। दोनों घटक एक दूसरे का पूरक होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे हमें लोग देखिए, अगर श्वास लेना है तो वायु चाहिए नहीं, और पेड़ पौधे से भोजन वगैरह चाहिए। पेड़ पौधे को जीवन अपना चलाना, उसको सूर्य प्रकाश चाहिए, उनको भूमि से पानी चाहिए, वायुमंडल से हवा चाहिए, इन्हें जुड़ा हुआ है। आप उसके बिना आपका जीवन संभव नहीं है। ठीक है? इस प्रकार से मेरा एक प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला बेटा प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र क्या है? समझ रहे हो क्वेश्चन क्या रहेगा? पारिस्थितिक तंत्र क्या है या एटमॉस्फेयर क्या है, यह क्वेश्चन। तो खैर पारिस्थितिक तंत्र क्या है इसका आंसर आप लोग पहले बोलेंगे। बोलिए। जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उस तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। कहने का आशय ये बेटा हुआ कि पारिस्थितिक तंत्र में दो घटक हैं, एक जैव घटक और एक अजैव घटक है। और जैव घटक में मिट्टी है, वायु है, जल है, प्रकाश है, तापमान है, ताप है। जैव घटक में पौधे हैं, जंतु है, मनुष्य है और सूक्ष्म जीवधारी है। ये सब मिल करके क्या करते हैं? यहाँ पे पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं, ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं और अपने आप को बनाए रखते हैं। नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं।
समझ रहे हैं? यानी अब बोलेंगे सर जी यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र और वातावरण परिभाषा मोटा मोटी बराबरे हो गया, तो मोटा मोटी बराबरे होता है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। तो आप एग्जाम में निश्चिंत होकर के किसी भी परिभाषा को किसी में भी डाल सकते हैं। इस दोनों की अगर मैं बात कर रहा हूँ, पारिस्थितिक तंत्र या वातावरण में, ठीक है बात समझ, क्योंकि दोनों समान है। दोनों में क्या होगा, जैव घटक और अजैव घटक आएगा, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ करके क्या होते हैं, यहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह, पदार्थों का प्रवाह करके जीवन का संचालन करते हैं। नहीं तो वो क्या कहलाएगा, जैव घटक। बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पर से ऐसे बनता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि अब ये पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार का, एक कृत्रिम जिसको हम लोग तैयार करते हैं, जैसे देखिए कि हम लोग एक बगीचा लगाए हैं, नहीं तो वहाँ बगीचा में पेड़ पौधे अपने से लगाएं ना जी, तालाब वगैरह अपने से खुदवाई किए, तालाब वगैरह निर्माण करवाए, नहीं तो ये जो हमारा वह बाग बगीचा बनाए हम लोग, वो मानव ने बनाया, उसको बोलते हैं मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। जैसे इसके अलावा और एग्जांपल लीजिए, आप लोग मछली वगैरह पालते हैं या गड्ढा भी कर देते हैं या एक एक्वेरियम ले आते हैं, मछली वहाँ पालते हैं, नहीं मछली चाहे शो के लिए चाहे पालने के लिए, नहीं तो वो भी क्या है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है जो कि मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। एक क्या होता है बेटा, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, यानी नेचर के द्वारा, बड़े बड़े जैसे वन हो गए हैं, जंगल, अब एक जंगल में बहुत सारे जीव जंतु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, नहीं और वहाँ क्या होता है, और वो अपना जीवन का संचालन करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये बात हुआ, तो इस प्रकार से यहाँ पर से क्वेश्चन निकाला जाता है पारिस्थितिक तंत्र में। तो ये वाला काम हो गया। लेकिन आप लोग बोलेंगे सर जी इतना बात तो हम समझ गए कि पारिस्थितिक तंत्र में दो घटक है, जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक जिसमें जीवन है, नहीं अजैव घटक जिसमें जीवन नहीं है। अब हम लोग थोड़ा दिमाग ये लगाएंगे कि जैव घटक और अजैव घटक के बीच ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, एनर्जी का प्रवाह कैसा होता है। क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में दो बात तो पढ़वे किए हैं, ऊर्जा का प्रवाह और पदार्थों का प्रवाह, किसमें, पारिस्थितिक तंत्र में पढ़ते हैं बेटा। तो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि जैव घटक के संदर्भ में ही हम लोग पढ़ेंगे कि जैव घटक अगर आपसे पूछे कि जैव घटक क्या होता है, इसे कितने वर्गों में बांटते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में, जैव घटक क्या है, तो आप सीधे सीधे बोलिएगा कि वो पारिस्थितिक तंत्र का या वातावरण का वह घटक जिसमें जीवन होता है, जैसे हरे पेड़ पौधे, जैसे हम आप जीव जंतु, जैसे में कुत्ता बिल्ली बकरी जितना भी जंतु देख रहे हैं, एक तो जिसको आप देख पा रहे हैं, हाँ दूसरा कौन है जिसको आप देख भी नहीं पा रहे हैं, है ना, सूक्ष्म जीव सब, नहीं तो ये सब में जीवन तो है बेटा। यानी आप कहें सर जी हमारा दिमाग कह रहा है कि जैव घटक को अगर हम बांटना चाहेंगे तो इनको हम बांट सकते हैं। हम बोले कैसे रे, तुम बोलो सर जी देखिए हरे पेड़ पौधे उसका अपनी अलग दुनिया है। हम बोले ठीक बात है, एक घटक हम लोग सब, हम हैं आप हैं, इसके अलावा जितना जीव जंतु देख रहे हैं हम लोग अपने आसपास में, कौवा बिल्ली देख रहे हैं, जो क्या बोलते हैं चूहा देखते हैं, मेढक देखते हैं, गाय बैल बकरी कुत्ता मुर्गा मुर्गी देख न रहे, जो सब अपने चारों तरफ पड़े हुए हैं, एक वो भी जीव है सर, और एक जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बेटा इसी को हम लोग अब बांटेंगे तीन भागों में। क्या भागों में? एक देखिए, हम जब पेड़ पौधे के पास गए, हम बोले पेड़ पौधों को बोले कि बोलो तुम कैसा जैव घटक है रे,
वो बोलता है देखिए सर हम उत्पादक हैं। क्यों उत्पादक है तू? बोला क्या, आपको जब भूख लगता है तो आते हैं मेरे पास कि धान दे दो, चावल, धान से चावल ले लो, गेहूं दे दो, मकई दे दो, चना दे दो, आम दे दो, अमरूद दे दो, सेब दे दो, अंगूर दे दो, केला दे दो। अरे सब तुम मांगने के लिए मेरे पास आते हो ना। तो ये क्या कहलाएगा? क्योंकि आप हमसे मांग रहे हो। तुमसे हम कहीं मांगने के लिए गए हैं? आए कहीं गए तुम मांगने के लिए? मतलब ये बात तो सही है। बोला इसीलिए हम उत्पादक हैं और तुम खाने वाले हो। जो खाने वाला होता है उसको उपभोक्ता कहते हैं, इसलिए तुम लोग उपभोक्ता हो। हम बोले वाह, मन खुश हो गया। तो बोले तब तुम क्या? बोला हम उत्पादक है, हम तुम जो खाओगे वही तो हम पैदा करते हैं, हम उत्पादक है। हम पूछे तो तुम उत्पादन कैसे करते हो, तो कुछ हमको भी बताओ। बोला देखो हम भगवान सूर्य तुम्हारे लिए भी है और हमारे लिए भी है, लेकिन सूर्य की प्रकाश को हम खींच लेते हैं और सूर्य की प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। हम बोले अरे तुम कर लेता और हम काहे न कर पाते हैं? तो बोला देखो अंतर है, तुम्हारे पास हरित लवक नहीं है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, तुम्हारे पास नहीं है और हमारे पास है। पौधा कह रहा है कि हमारे पास हरित लवक क्लोरोफिल है, जो कि उसको हम खींच लेते हैं, सूर्य की प्रकाश को खींच लेते हैं। और उस सूर्य की प्रकाश को जब खींच लेते हैं तो हम पूछे अच्छा ये बताओ, सूर्य को प्रकाश जैसे हम लोग मिलता है क्या तुम वैसे खींच लेते हो? बोला कि नहीं रे, सूर्य प्रकाश जब जैसे हम लोग घिसते हैं वो रहता है एकदम तमस में समझते हो, गर्मी में रहता है। उसको बोलते हैं विकिरण ऊर्जा के रूप में होता है। ठीक है, वो किस में रहता है? विकिरण ऊर्जा के रूप में रहता है। हम बोले ठीक है। तब क्या बोला कि हम बोला अच्छा तुम विकिरण ऊर्जा जो सूर्य का रहता है, बोला देखिए समझे बढ़िया से। बोले समझा। बोला सूर्य की रोशनी जो हमको मिलता है वो रहता है विकिरण ऊर्जा के रूप में। हम बोले उसमें क्या होता है रे? बोला उसमें गर्मी रहता है और जैसे हम क्या करते हैं उसको खींचते हैं ना, तो जैसे ऊर्जा को हम लेते हैं, हमारे पास हरित लवक क्लोरोफिल है, उसको खींच लेते हैं और उस ऊर्जा को बदल देते हैं किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। हम बोले वाह बढ़िया है। यानी तुम क्लोरोफिल का दो काम, पहला काम ये सूर्य की प्रकाश को खींचना और दूसरा काम ये सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। हम बोले बहुत बढ़िया बेटा। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछेगा कि हरित लवक क्या है तो आप लिखिएगा कि पेड़ पौधे के पत्तियां हरे रंग के होते हैं, ये हरे रंग का होना हरित लवक कहलाता है। ये हरित लवक के कारण ही पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश को खींचते हैं और सूर्य के प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इतना सा लिखिएगा, एग्जाम का पूरा हो जाएगा। आगे हम बोले बड़ा मजा हो रहा है। अब तुम बोलो क्या करते हो? बोला देखो जमीन से पानी खींच लिए। हम बोले ठीक। अब बोला वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है। हम बोले अरे मर्द ये कार्बन डाइऑक्साइड तुम लोग नाक से छोड़ते हैं। बोला जी ये कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में 0.03% है, 0.03% है। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो कम मात्रा में है लेकिन ये बहुत ही हानिकारक है। और तुम लोग इतना प्रदूषण फैलाते हो ना कि लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इसीलिए हम लोग वृक्ष क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। हम बोले तब? बोला फिर से सुनो हम क्या किए। जमीन से जल लिए, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिए और सूर्य प्रकाश और हरित लवक की मदद से हम भोजन बना लिए, ग्लूकोज बना लिए। और यही सबको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाता है। इसी समग्र को हम बोले बहुत बढ़िया। अर्थात ये सब मिले क्या? तब तुम भोजन ऐसे बना? तो बोला कि हाँ हम भोजन ऐसे ही बनाते हैं। तब तो बोले अच्छा इसका मतलब ये है कि तुम अपना भोजन खुद बनाते हो? बोला खुद बनाते हैं।
जब हम भोजन खुद बनाते हैं इसलिए हम स्वपोषी है। क्या है? तुम्हारे पर निर्भर नहीं है, हम स्वपोषी जीव हैं क्योंकि हम अपना भोजन खुद बनाते हैं। तुम पे डिपेंडेबल नहीं है और तुम परपोषी हो क्योंकि तुम हम पे डिपेंडेबल हो, तुम हम पे निर्भर हो, तुझको हम पालते हैं इसलिए तुम परपोषी हो। हम बोले ठीक है भैया तू सलाम, बहुत 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 बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये बेटा हुआ कि पेड़ पौधे क्या है? उत्पादक क्यों है? क्वेश्चन रहेगा आपसे, जवाब ये हो पेड़ पौधे उत्पादक इसलिए हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वतः बनाते हैं और वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अब प्रकाश प्रक्रिया क्या है आप उसको लिखिए। बात समझ रहे हैं? इस तरह मेरा काम हो जाएगा बेटा। तो पेड़ पौधे उत्पादक हो गए। अब चलते हैं जीव जंतु, हम लोग खाने वाले हैं, क्या बोलते हैं, परपोषी जीव हैं। हम लोग जो परपोषी जीव हैं, अब हम लोग क्या करते हैं ये देखिए। हम लोग जब पेड़ पौधे के पास गए, हम बोले रे खाना देन रे खेबो न रे। सेब बोला कि हाँ रे खो ना। अब वो हमको खाना दे रहा है तो हम लोग परपोषी कहलाएंगे, वो क्या कहलाएगा? स्वपोषी कहलाएगा। लेकिन याद रखिएगा हम लोग कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, खाने वाले हैं और हम लोग खिलाता कौन है? पेड़ पौधे को। अब यहाँ पे उपभोक्ता पूछेगा क्या है? उपभोक्ता उसे कहते हैं जो पेड़ पौधे से प्राप्त पदार्थों को खाना के रूप में ग्रहण करते हैं। हो गया उपभोक्ता। अब उपभोक्ता कई प्रकार के, एक उपभोक्ता उसको बोलते हैं प्रथम उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता उसको कहते हैं प्यारे बच्चों जो पेड़ पौधे से सीधे जाकर गया और सेब तोड़ के खा गया, क्या कहलाएगा? प्रथम उपभोक्ता। फटाफट खेत गए, मुरई उखाड़े खाना शुरू कर दिए, हम क्या हो गए उस समय? प्रथम उपभोक्ता। हम मुर्गवा गया और जड़ से खुद कर जड़े खा गया, क्या कर मुर्गा कहलाएगा? प्रथम उपभोक्ता। यानी जो प्रारंभ पहली बार में ही वो पेड़ पौधे को खा लेते हैं, जो उत्पादक को खाते हैं वो कहलाएंगे प्राथमिक प्रथम उपभोक्ता कहलाएंगे। अब बताइए जो भी शाकाहारी जीव हैं वो क्या खाते हैं? शाकाहारी तो पेड़ पौधे से प्राप्त मतलब मांस नहीं खाते हैं, पेड़ पौधे से जो कुछ मिलता है वही खाते हैं। तो बताओ शाकाहारी कौन सा उपभोक्ता हुआ बेटा? प्रथम उपभोक्ता हुआ। अब हम जब खाने के लिए बैठे तो हमारे आगे में चिकन रखल है, अरे तेरे का। अब बगल लगा भात भी भात। जब भात खा रहे हैं तो प्रथम उपभोक्ता, चिकन खा रहे हैं द्वितीय उपभोक्ता। क्योंकि चिकन ने मुर्गवा ने खाया किसको? पेड़ पौधे को। मुर्गवा को हम खा रहे हैं। नहीं, हम मटन खा रहे हैं एक हाथ से तो मटन बोल रहा है खसिया को आप खा रहे हैं, खसिया पेड़ पौधे को खाया है तो खसिया कहलाएगा प्रथम उपभोक्ता, आप कहलाएंगे द्वितीय उपभोक्ता। धरती बहुत दुनिया गोल है, आप गए जंगल में शेरवा आपको खा गया, देख शेर क्या बन गया? तृतीय उपभोक्ता। अरे ये बात है बेटा। और शेरवा भी मरा तो कीड़ा खा गया, चतुर्थ उपभोक्ता बन गया वो। अब सोच सकते हैं कि चूहा ने खाया अनाज को, चूहा पूरा खुश है, चूहा क्या कहलाएगा? प्रथम उपभोक्ता कहलाएगा। चूहा को खा गया सांप या बिल्ली खा गया तो बिल्ली क्या कहलाएगा? द्वितीय उपभोक्ता हो गया। अब बिल्ली को खा गया, कुत्ता खा गया, मान लीजिए तृतीय उपभोक्ता। अब कुत्ता को आप लोग खा गए, ऐसा नहीं करो बेटा, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कहीं कहीं खाता है। तो आप क्या हो गए? चतुर्थ उपभोक्ता। आप क्या हो गए? चतुर्थ उपभोक्ता हो गए बेटा। आ रहा समझ में? अब क्या हो गए? चतुर्थ उपभोक्ता हो गए। ठीक है, कहने का आशय ये हो। अब आगे देखिए बेटा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सर जी अब हम लोगों ने उपभोक्ता समझ गया। अब यहाँ पे एग्जाम में सबसे टॉप क्वेश्चन आता है बेटा, और याद रखना आइबे करेगा।
अगर आप चाहे तो कहीं पे लिखवा के ले लो हमसे, अगर नहीं आएगा तो इंटर में हमको 1000 टका कम देना, एकदम तय बोल देते हैं। आएबे करेगा वो, आप मत दीजिए, लेकिन ये बोल रहे हैं। बेटा सुनिए ना, जानते हैं क्वेश्चन क्या आएगा आपको? क्वेश्चन ये आएगा, एक मैदानी पारिस्थितिक तंत्र, एक मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला को दर्शाएं। अब एक मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में हम गए और वहां देख रहे हैं कि टिड्ढा, फतिंगा, वो जो अकफुड़वा होता है, पढ़ रहे आपकी भाषा में। टिड्ढा क्या देखे? टिड्ढा ने खाया घास को, टिड्ढा ने खाया गेहूं को, टिड्ढा ने खाया अनाज को। हम बोले वाह टिड्ढा वाह, ठीक है। तो टिड्ढा बोलो क्या कहलाएगा? टिड्ढा खा गया मेढक, उपभोक्ता। मेढक को खा गया सांप, सांप को खा गया बाज। बेटा इस सारा खेला कहाँ आपके घर के में हो रहा है क्या? इस सारा खेला आपके घर में हो रहा है? नहीं सर, ये मैदान में हो रहा है, एक खेत खलिहान में हो रहा है। इसीलिए ये कहलाएगा मैदानी पारिस्थितिक तंत्र का आहार श्रृंखला। बस दिखा देना है कैसे। यहाँ देखिए, देख रहे हैं ना कैसे डायग्राम बनाया गया है। आप चित्र नहीं बनाइएगा, बस खाली नाम लिख लिख करके आगे बढ़ जाइएगा बेटा। आ रहा समझ में? अब आगे देखिए, तो अब हम गए बस। अब हम चले बेटा, फिर से पूछते हैं जैव घटक को। जैव घटक क्या हाल समाचार है जी? बोला सर ठीक है। हम बोले तुम लोग कितने भाई हो? बोला 3 भाई। कौन कौन? बोला पहले उत्पादक, अरे पेड़ पौधे उत्पादक है। दूसरा कौन है जी? उपभोक्ता है। और आपको तो पता हो ही गया सर कि उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं। वाह। हम बोले और कोई हो? बोला एक और अच्छी है। क्या है? बोला उसको भूलिए गए, जो आपको दिखाई नहीं पड़ता खुले आंखों से। हम बोले वो जीवाणु बन गए। बोला कि जी उसको बोलते अब घटक बोलते। क्या बोलते उसको? यानी वो उत्पादक हो चाहे उपभोक्ता हो, सबको सड़ा के गला के फिर से जिस रूप में आपका निर्माण हुआ है, जिससे निर्माण उसको उसी रूप में फिर से बदल देने का काम होता है। हमने शरीर से पूछा, ए शरीर तू किनसे बना है रे? बोला शरीर कि हम बने हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी हम शरीर बने हैं क्षति मतलब आकाश से, जल से, वायु से, उष्मा से और पृथ्वी से, मिट्टी से बने हैं। हम 5 तत्वों से निर्माण हुए हैं। हम बोले खल तू ही बना है? बोला नहीं सर, पेड़ पौधे भी है, इसी से बना है। तो वही गए किसके पास? आप घटक के पास। अब घटक तू क्या करता है रे? बोला सर वही करते हैं। आप जो 5 तत्वों से मिल के बने हैं ना, वही सबको हम क्या करते हैं? जिन पदार्थों से मिल के आप बने हैं उसको कहते हैं, जब मरिएगा ना उसको अलग करते हैं। कैसे रे? बोला देखिए, जब आप मरिएगा, दफनाइएगा, मट्टी में जाइएगा, तो हम क्या करते हैं? हम वहाँ पहुँचते हैं, ठीक, और आपके शरीर को खाते हैं, तोड़ते हैं, और सबको तोड़ तोड़ करके कुछ मिट्टी होगा, मट्टी मिला देते हैं, वायु को हवा में छोड़ देते हैं, खनिज लवण को मिट्टी मिला देते हैं, जल को मट्टी में भेज दिए, है ना, उष्मा यानी गर्मी को मट्टी में छोड़ दिए, फिर वहाँ से वायुमंडल चला गया। यानी जिन जिन घटकों की उपस्थिति में आपका बॉडी बनता है, आपका बॉडी नहीं, समस्त जीव जंतु जो बनता है, पेड़ पौधे बनता है, उनको उसी रूप में वापस लाने का काम करते हैं। तो बढ़िया काम करते हो। बोला आगे और सुनिए। हम बोले सुना। बोला अगर हम नहीं रहेंगे सर तो जानते हैं क्या होगा? हम बोले क्या होगा? बोला जहाँ देखो वहाँ मुर्दों का अंबार लगा रहेगा। अरे हम हैं तो मुर्दों को सड़ाते हैं, गलाते हैं और फिर से उसको मिट्टी मिला देते हैं। हम नहीं रहेंगे तो मुर्दा सड़ेगा ही नहीं, गलेगा नहीं। हम बोले तो बहुत बड़ा चीज़ है। जलाने के बाद बेटा वही होता है, जलाओगे तो बस वही होता है। जो पानी भाप बन के उड़ गया, फिर तो ज़मीन पे उसको ही आना है। हवा में वायु हवा में मिल गया, खनिज लवण मट्टी में चला गया। बात समझ रहे हो? तो वो वही चला जाएगा, यानी जिनसे बॉडी बना है वहाँ आपका मिल जाना है। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो कहने का आशा ये है कि ये काम किसका है? अब घटक का है। इसी बोलते हैं अपमार्जक। क्वेश्चन पूछता है अब घटक या अपमार्जक के क्या कार्य हैं?
खूब बढ़िया इसका कार्य लिखते रहिएगा। जितना सुना है उसको लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर के आंख से लो टपकने लगेगा। बाप रे बाप, कितना दिमाग बच्चा में रखा है, कॉपी में लिखा है, लेकिन लिखेंगे तब आपको लो टपकेगा नहीं। चले बेटा, सुनो 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 सुनो। अब जब खाने की बात हो ही रही है, ठीक है, तो हम चलते चलते बात कर लेते हैं आहार श्रृंखला का। किसका बेटा? अब ये आहार श्रृंखला क्या है? तो सीधी सी बात है, देखिए मेरे प्रिंसिपल महोदय श्री अनिरुद्ध प्रसाद जी का कहना था, उनका कहना था कि बेटा जब भी कोई प्रश्न से आपका सामना हो तो प्रश्नों को बारंबार आप उच्चारण कीजिए। बहुत सारे प्रश्नों के अंदर ही उनका हल छुपा हुआ रहता है अगर आप उसको उच्चारण करेंगे। आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला यानी आहारों का श्रृंखला, यानी जो कुछ आप खा रहे हैं वही कोई और भी खा रहा है। अब जानते हैं इधर की बात है, हम बता रहे हैं। इस दिन जो कुछ दिन पहले हम ऐसे मन घर में बना था मछली, ठीक है, हम मछली खाने के लिए तैयार हो रहे हैं, बगल बिलैया खड़ी है। काहे रे? बोला हम मछली खाते हैं सर। बोले देख आहार श्रृंखला का भी है, तो कुत्ता खड़ा है बगल में भौं भौं कर रहा है। बोले तू काहे खड़ा है रे? बोला हम मछली खाते हैं सर। हम बोले वाह। अब जब रोटी खाने बैठे ना, बकरी वाला करते, बकरी बोलती है हम रोटी खाते हैं सर। बोला अच्छा तो भी खाना चाहिए। तब उधर से बोलता बिलैया रोटी हम भी खाते हैं, कुत्ता बोलता है हम भी रोटी खाते हैं, चूहा कहता है कि हम भी रोटी खाते हैं। मतलब ये क्या मतलब हो गया? एक ही खाना कई जीवों का है, वो एक श्रृंखला से क्या है बेटा जुड़ा हुआ है। यही आहार श्रृंखला है। यही क्या बेटा? आहार श्रृंखला है। याद रखना, हमको जो ताकत मिलता है, हमको जो ऊर्जा मिलता है, यह ऊर्जा एक श्रृंखलाबद्ध चलता है। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, तो इसका जवाब होगा ऊर्जा का प्रवाह एक पथिया, एक रास्ते से होकर गुजरता है। जैसे हम गए पेड़ पौधे के पास, क्या हाल है आम का भाई? बोला आम, बोला ठीक है, मंजर आ गए, फल फलेंगे। फल आ गया, आम पक गया। अब जब आम को हम खाना शुरू किए तो आमों बहुत होशियार है। हम बोले के हाल चाल? बोला जानते हैं सर। हम बोले का, ध्यान सुने क्या करना चाह रहे? हम बोले का? बोला जानते हैं सर। बोले बोलो रे। आम बोलता है हम बहुत होशियार हैं। हम बोले कैसे? बोला जितना हम ऊर्जा तैयार करते हैं ना आपको उतना नहीं देते हैं। तो हम उसको पूछें अच्छा हमको लगता है क्या कि तुम आधा देता होगा, तुम आधा रख लेता होगा अपने पास। मतलब तुम कोई बात ज़मीन से पानी खींचना है, खाना बनाने में ताकत होता होगा, पेड़ पौधे तथा पत्ती वगैरह है सब में ऊर्जा खपत होता होगा, तुम आधा रख लेता होगा। बोला एक बात उतना दानशील हम नहीं है, पेड़ पौधे भी। हम तब रे ओ हमको लगता तुम 75% रखता होगा। बोला नहीं उतना दानशील नहीं है हमें, और रखते हैं। बोले और बोलो। बोले 90% ऊर्जा अपने पास से रख लेते हैं, आपको देते का है 10% ऊर्जा मात्र देते हैं। हम बोले है रब्बा तुमको भगवान मान रहे थे यार, तुम क्या करते हो? बोला सर इतने ऊर्जा तो आप लोग खा नहीं पाते हैं, देखते नहीं हम लोग हैं। कहने मतलब ये हुआ कि पेड़ पौधे 90% ऊर्जा अपने पास रखता है और 10% ऊर्जा वो आगे ट्रांसफ़र करता है। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है अब हम ठीक है, हम अब ये बात खुश हमको हो गया। तो पेड़ पौधे को हम बोले कि तब तुम भाई दोस्ती गड़बड़। आगे जब आगे बढ़े तो पेड़ पौधे को खाया था खसिया। हम बोले ए खस्सी साहब, बोले ठीक ठाक है ना? बोला कि हाँ सर ठीक है। हम बोले तुमको जो ऊर्जा मिला 10% पेड़ पौधे से, तुम उसका क्या किया? बोला क्या समझते सर, आप हमको खा लीजिएगा, खा लीजिए हमको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उतने होशियार हैं, हम भी 90% ऊर्जा अपने पास रखेंगे और 10% आप हमको खाइएगा ना उससे आपकी बॉडी में जाएगा। हम बोले ठीक है जा, ठीक है। शेरवा हमको खाया, हम बोलते हैं शेर को तू क्यों होते उससे समझता है, हमें उतने तेज हैं। 90% ऊर्जा अपने पास रखेंगे और 10% तुमको देंगे। अब हम मैथमेटिक्स निकालने लगे। अगर पेड़ पौधे के पास 1000 कैलोरी का ऊर्जा है तो 10% वो दिया हमको, यानी 1000 का 10% होता है 100 कैलोरी, यानी 100 कैलोरी बकरी में आया।
100 कैलोरी बकरी को हमने खाया तो कितना आया? 10 कैलोरी मेरे में आया। हमको सिरवा खा गया तो 10 का 10 पर 1 कैलोरी कहाँ गया? शेर में गया। इसी को बोलते हैं ऊर्जा का प्रवाह। किस रूप में हो रहा है? एक रेखा में हो रहा है। देखो तो कैसे हो रहा है? एक रेखीय प्रवाह होता है। समझ रहे बात यहाँ तक? हम बोले ठीक है, आ गया समझ में, हमको आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या कहलाएगा? ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक रेखा में होता है बेटा। अब एक बार आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, आहार श्रृंखला को लेकर के बोलिए। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह, उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होता है। जीवों के इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। यह हमारा आहार श्रृंखला हो गया। यानी आहार के रूप में एक जीव दूसरे जीव से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और यहाँ ऊर्जा का प्रवाह एक पथीय रूप से होता है। यह हमारा आहार श्रृंखला हुआ। लेकिन आप पूछेंगे सर जी अभी जो आप बता रहे थे 100 कैलोरी, वो जो 90% वाला और 10% वाला जो बात कर रहे थे, उसका क्वेश्चन कैसे आएगा ये बताइए। तो बेटा उसका क्वेश्चन रहेगा कि जीवों के बीच ऊर्जा का प्रवाह किस अनुपात से होता है या किस हिसाब से होता है, किस तरह से होता है। जवाब ये होगा कि जीवों के बीच ऊर्जा का प्रवाह एक पथीय दिशा में होता है और 10% फॉर्मूला के साथ होता है। अर्थात 10% ऊर्जा ही एक जीवों से दूसरी जीवों में ट्रांसफर करता है। आ रहा समझ में? तो हम कहे, तब हम पेड़ पौधे से पूछे, हम बताएं दोस्त, हम बोले का तुम हमसे अलग नहीं हो? बोले कैसे अलग नहीं है? बोले देखो दिमाग लगाओ। हम बोले बोलो। बोले सबसे ज़्यादा पोषक पदार्थ, यानी ऊर्जा किस में छुपा था? पोषक पदार्थ में। सबसे ज़्यादा पोषक पदार्थ तेरे पास हो गया। बोला बिल्कुल सही बात है सर। पूरा खुश हो गया। हम बोले ठीक है। खसिया किसके पास हो गया? तुमसे कम ने खसिया। बोला ठीक है सर। और हम क्या हो गया? उससे कम हमारे में हो गया। बोला ठीक है सर। शेर में उससे कम हो गया। यानी अगर हम पोषी स्तर यानी पोषक पदार्थ का, अगर पोषक पदार्थ से गिनती गिने, किसे गिनती करें? पोषक पदार्थ से गिनती गिने, पोषक पदार्थ से गिनती गिने तो पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा सबसे पहले पोषक पदार्थ तेरे पास था। इसलिए तुम क्या कहलाएगा? प्रथम पोषी स्तर कहलाएगा। बोला जी गुड गुड गुड। बड़ा खुश हो गया। उसकी पढ़ाई हो रही थी ना। और फिर बकरिया क्या बना? दूसरा पोषी स्तर। समझ रहे हो? हम क्या बन गए? तृतीय पोषी स्तर और पोषी स्तर। अब हम एक बात सोचने लगे, हम ये सोचने लगे हो हम बोले बेटा ये क्या हो रहा है? बोला जानते हैं सर। हम बोले क्या? बोला आपको हम बता दें कि जिस जीव जंतुओं के पास ज़्यादा पोषक पदार्थ होता है, ज़्यादा ऊर्जा रहता है, उसकी आबादी ज़्यादा होती है। हम बोले कैसे रे? बोला देखिए सर, इस धरती पे कितना पेड़ पौधे पेड़ पौधे हैं, भरे हुए हैं ना। बोले सही बात है। हम खुद पूछा अच्छा बताइए सर इस धरती पे कीट फतंगा ज़्यादा कि इंसान ज़्यादा? हम बोले कीट फतंगा ज़्यादा है। वो हमारे गांव में इतना है ना कि पूरे देश की आबादी बन जाता है वो ना रे। हम बोले अब बोलिए सर क्या अधिक है वो? हम बोले इसका मतलब ये कि वो पहले तुमको खाता है, यानी उसके पास खाने का ऑप्शन ज़्यादा है। नहीं हाँ बस हो गया सर, यानी उसके पास खाने का ऑप्शन ज़्यादा है इसलिए उसकी आबादी क्या है? ज़्यादा है। बोले ठीक है। बोला सर ये बताइए शेरवा की संख्या अधिक कि कम? हम बोले कम। बोला क्या है? उसके पास खाने का ऑप्शन क्या है? कम है। जिसके पास जैसे ऊर्जा का स्तर होगा, जो प्रथम स्तर पे है
उसके पास उसकी आबादी ज़्यादा होगी। जो दूसरे स्तर उसकी आबादी क्या होगी, कम होगी, उससे कम होगी। तीसरे वाला उससे कम एक चलता रहे। अर्थात सारांश बस ये हुआ, जिसके पास जिस अनुसार से खाना उपलब्ध है उसकी आबादी उसी प्रकार से धरती पर है। हम बोले वाह क्या बात बताया, मज़ा आ गया। बोला एक बात जानते हैं सर? हम बोले क्या? इनके साथ याद रखिएगा कि आजकल इंसान बहुत बिगड़ गया है। बोले कैसे रे? बोला क्या बताएं सर, आम गाछ रोने लगा मेरे सामने, विश्वास नहीं कीजिएगा। बोला आजकल ऐसा केमिकल आया है कि वो जानते हैं मेरे जड़ में केमिकल देता है सर, हमको धोता है, और वो केमिकल देने से इतना आम फलते हैं, इतना आम आ जाता है सर मेरे में, क्या बताएं कि गाछ झूलने लगता है। हम लोग डरते हैं कि कहीं आंधी और तूफान ना आ जाए, वरना मेरा भाई हमसे टूट के अलग हो जाएगा। न रे गाछ टूटा है रे, ये अलग ना हो जाए मेरा। लेकिन जानते से बड़ा तकलीफ है। बोले क्यों? उस केमिकल का प्रभाव तो हमको दिक्कत कर ही रहा है। हम जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं सर, हमारा उम्र 50 साल का है, लेकिन उस केमिकल के प्रभाव की वजह से हमारा उम्र 30 साल में हम गाछ बूढ़े हो जाते हैं, पत्ता झड़ जाता है। हम बोले ये हो रहा है? बोला हाँ तब। और जानते हैं सर नुकसान खाली हमको नहीं है, इस पेड़ पौधे को नुकसान भी है और आपको भी नुकसान है। बोला कैसे वो नुकसान है? तो देखिए सर, जो केमिकल जो पौधे में दिया, फल में दिया धोने के लिए, वो तो आप खाएं। बोले बहुत बढ़िया वाली बात है। तो केमिकल कहाँ गया? हम बोले मेरे अंदर गया। बोला और रुकिए सर, बर्बाद आप ही अधिक हो गया। बोले कैसे? आप जो अनाज को खा रहे हैं सब में केमिकल जा रहा है, सब केमिकल आपके बॉडी में जा रहा है। रुकिए सर, दूध पीते हैं? बोले हाँ खूब दूध पीते हैं। दूध गैया में केमिकल दे करके उससे दूध आप पिए, केमिकल आप में जमा हो रहा है। बोले और बोल। बोला इसके अलावा और सोचिए, आप खस्सी उसी खाते हैं क्या? बोले खूब खाते हैं। अरे खस्सी सब कुछ खाता है, उसको आप खाए, केमिकल कहाँ जमा हुआ? यानी इस प्रकार से आपके बॉडी में इतना केमिकल जमा हो रहा है, इतना रासायनिक पदार्थ जमा हो रहा है। इस रासायनिक पदार्थ की वजह से जानते हैं क्या हुआ सर? अचानक कोई ऐसा बीमारी होगा, अचानक कुछ ऐसा होगा, आप बोलेंगे क्या मुन्ना भाई MBBS डायलॉग, मैंने तो कभी नशा नहीं किया, फिर मेरे कोई कैंसर क्यों, मैंने कोई गलत काम किया नहीं, मेरे कोई बीमारी क्यों? यही बात होगा सर। यानी वो केमिकल अपना प्रभाव दिखा रहा है। हम बोले ऐसा गेम हो रहा है मेरे साथ। बोला ऐसा गेम हो रहा है, इसका उपाय नहीं है कुछ, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? विज्ञान की भाषा में जैव आवर्धन। क्या बोलते हैं इसको? नहीं, लगातार आपकी बॉडी में क्या जमा हो रहा है बेटा? केमिकल का जमा हो रहा है। वो क्या कहलाएगा? जैव आवर्धन कहलाएगा। हम लोग समझे हानिकारक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आगे फिर इसके बाद जो है हम बोला इसको उपाय। बोला उपाय है सर कि अपना दिमाग लगाइए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना मात्रा में खाना है वो दिमाग लगाइए। और हम तो सजेशन ये देते हैं सर कि 2-3 दिन भूखा उखा रहा कीजिए, सप्ताह में या महीने में 1 दिन उपवास रखा कीजिए। जब उपवास रहते हैं ना तो सारा बॉडी टॉक्सिन वगैरह निकल जाता है, अब फिर कुछ रिलीफ मिलेगा आपको। हम बोले अच्छा करेंगे। अब हम मंगलवार और बृहस्पतिवार करना शुरू कर देंगे, ठीक है? ये बातें डील हो गई आगे। लेकिन जब पर्यावरण, सुनो, जब हम पर्यावरण से गए भेंट करने गए, किससे? पर्यावरण से, वो तो और रोने लगा मेरे सामने। हम बोले काहे रो रहा है रे? बोला क्या बताएं सर, आप लोग को हमने क्या नहीं दिया? जीवन दिया, पानी दिया, वायु दिया, मिट्टी दिया, क्या नहीं दिया आपको? लेकिन आपने मुझे क्या दिया? प्रदूषण दिया। आपने मुझे क्या दिया? आपने प्रदूषण दिया। मैंने कितनी सुंदर धरती बनाई थी, आपने यहाँ गर्मी बढ़ा दी। आपने धुआं छोड़ा, किसके लिए? खाली अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए। इसीलिए तो कहते हैं आप लोग कितना खराब धरती दूसरा कोई जीव हो नहीं सकता है ऐसे। आपसे बढ़िया तो कीड़ा है बढ़िया, आप बढ़िया नहीं है। ये हालत कर दी है इस धरती पे। हम बोले भाई हुआ क्या? बोला हुआ क्या तो छोड़िए बात, कितना प्रदूषण फैला रहे हैं हटाइए, लेकिन कम से कम एक काम कर लीजिए आप। हम बोले क्या करें? बोला कि आप लोग मार्केट जाते हैं? हम बोले जाते हैं। वहाँ से जो लेते हैं 1 किलो सेब, फिर और क्या लेकर के आते हैं? हम बोले किलो सेब लेकर के आते हैं। अरे और क्या लेकर के आते हैं? हम बोले किलो सेब लेकर के आते हैं। अरे और क्या लेकर आते हैं? हम बोले पॉलीथीन लेकर के आते हैं। कहाँ लेकर आते हैं पॉलीथीन? पॉलीथीन कौन चीज़ का सड़ेगा, गलेगा? सेब को फेंकिए, सेब सड़ जाएगा, उस सड़ने वाला पदार्थ है, वो दिक्कत नहीं पहुंचाता है। लेकिन पॉलीथीन न लगाते हैं, उस सड़ने वाला पदार्थ नहीं है, वो ऐसे रह जाएगा। अब दवाई खाते हैं, वो जो पुरिया मिलता है, पुरिया उसका क्या करते हैं आप?
फेंक देते। सर वो सड़ता नहीं है, वो सड़ने वाला पदार्थ नहीं है। तो पता क्या सड़ने वाला पदार्थ नहीं है, ये जानते हैं। ये आप घटक लोग, जो आप मार्जक लोग, जो आप अभी जब गप किए हैं, आप घटक उसको सड़ा नहीं पाता है सर। वो जीवों के द्वारा वो सड़ता नहीं है। वो जैव वो निम्नीकरण पदार्थ है, नहीं सड़ता है। सर आप ही याद कीजिए, सस्ते पूजा में आपका गजरा बच गया, बैर बच गया, केला बच गया, फेंक दिए थे ना, सड़ गए ना सर। बोले तब हाँ सड़ गया तुम, वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ से सड़ गए। लेकिन सर जिस प्लास्टिक में फेंके थे सड़े हम देखे, हम वास्तव में प्लास्टिक ले है वो सड़ गया है। हम बोले देख, हम बोले करे क्या? बोला सर कुछ मत कीजिए, बस इतना सा कीजिए कि प्रयास कीजिए कि कम से कम ऐसे पदार्थ का उपयोग कम कीजिए जो कि हमको नुकसान पहुंचा रहा हो। वो क्या कहलाएगा? जैव अनिम्नीकरण पदार्थ का उपयोग कम से कम कीजिए। हम बोले और को पाए? बोले देखो सर आप एक काम कर लो, घर में दो को बना लो डस्टबिन। एक डस्टबिन में कौन क्या डालो? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, क्या डालो? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ऐसा करने सर काफ़ी हद तक राहत मिलेगा वातावरण को। हम बोले ठीक है भाई, अब हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। बेटा घर जा ही रहे थे हम, घर जा ही रहे थे कि रास्ते में खबर मिल रहा है, माइक पे लाउड स्पीकर पे हंगामा हल्ला किया जा रहा है। कहा किया जा रहा है? सावधान सावधान सावधान। हम बोले क्यों बे, क्या हुआ? बोला कि ओजोन मंडल में छेद हो गया। अब हमारा दिमाग फिट, हम तो ओजोन मंडल होता क्या है भाई, सुनबे ना कि आज तक कभी ओजोन मंडल में छेद कैसे हो गया बे? तो हम गए अपने सर के पास, हमको पढ़ाए सिद्धनारायण सर। शांत रहिए, सुनिए पहले। गए, हम बोले सर ओजोन मंडल क्या होता है? बोला देखो बेटा, ओजोन मंडल जो है ऑक्सीजन का पापा है। हम बोले समझे, ऑक्सीजन का पिताजी है। बोला कि जी। हम बोले कैसे बताइए तो? बोला देखो ओ जितने ओ उसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, वो नूनू है। बोले ठीक है। O2 जिसको तुम सांस छोड़ रहे हो, ले रहे हो ना, ये O2 है, ये ऑक्सीजन है। और जब ये O2 जब O3 बन जाता है तो पापा हो गया, मतलब ओजोन हो गया ना। बोला कि जी, यानी ऑक्सीजन का O3 रूप ही हमारा क्या कहलाएगा? ओजोन कहलाता है। हम बोला धन्य हो सर, मन खुश हो गया। हम फिर पूछे अच्छा ओजोन करता क्या है सर, और ये धरती पे नहीं मिलता है क्या? बोला नहीं बेटा, धरती पे नहीं मिलता है, धरती से ऊपर चलो। चलो मैं कहता हूँ ऊंचा। बोला चल ऊंचर। धरती से 15 से 50 किलोमीटर के बीच में जो हवा का जो घनत्व है, जो हवा का जो पर रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओजोन मंडल। तो हम बोले ओजोन मंडल में ओजोन मिलेगा? बोला कि हाँ। बोला ठीक है। हम बोले सर इसका काम कौन सी है? बोला देखो बेटा, सुनो सर, वो देखते हो भगवान सूर्य, देखते हो ना, भगवान सूर्य से कई प्रकार की किरणें निकलती है। एक किरणें जो आप लोग को मिलते हैं श्वेत किरणें, नहीं पढ़ाए फिजिक्स में जी श्वेत किरणें के बारे में? हम बोले ठीक। बोला सब सूर्य में से खड़े रहते हो तो गर्मी लगता है आपको? हम बोले जी, उसका नाम है अवरक किरणें। वो कहाँ से मिलता है? सूर्य से ही मिलता है। उसी प्रकार से कई किरणों के साथ सूर्य के प्रकाश में एक और किरणें है जिसका नाम है पराबैंगनी किरणें, है ना। ये पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रे बहुत ही खतरनाक है। अब जब धरती पे चला जाएगा ना तो क्या करेगा? मोतियाबिंद बीमारी हो जाएगा, दुधिया वाली बीमारी, आँख दुधिया हो जाएगा। बोले और सर एक तरह कितना बड़ा हाथ, कितना चकाचक हाथ है ना, इसमें फुंसी हो जाएगा, फुंसी। और अगर ध्यान नहीं दोगे तो स्किन कैंसर हो जाएगा। हाँ कैंसर? बोला हाँ कैसे? बोले और क्या सकता है? बोला शांत रहिए। इसके अलावा और क्या होगा? अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो उसके बच्चे भी खराब हो सकते हैं। हम बोले यहाँ इतना हानिकारक? बोला तब? हम बोले नहीं सर, ये धरती पे नहीं आना चाहिए। बोला अगर चाहते हो धरती पे नहीं आवे ये तो तुम क्या करो, क्या करना छोड़ दो। हम बोले क्या छोड़े? हम बोले बोलिए। बोला पहली बात, ऐसा कोई पदार्थ जिसमें CBC CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या FC फ्लोरोकार्बन
या जिसमें क्लोरीन की मात्रा हो वैसे पदार्थ को यूज मत करो। हम फिर बोले कैसी सर जी, हम उतना साइंस फाइंस जानते नहीं हैं, खाली बताइए क्या क्या यूज नहीं करें। बोला कि देखो जब आप शेविंग क्रीम करवाते हो, दाढ़ी को कटवाते हो ना, वो झाग में CFC होता है, मतलब तरीका। आज तो सर अब हम दाढ़ी कटवाएंगे तो खाली पानी से कटवाएंगे, अब क्रीम तो नहीं लगवाएंगे, चले हटाओ आगे। सर बोला वो जो तुमने टीचर ने बनाया था, वो जो झाग मारा था, फोक स्प्रे, बेटा वो तो हानिकारक पूरा है सर, वो बंद हाथ से, यानी उसको बोलते हैं एरोसॉल, क्या बोलते हैं, एरोसॉल बोलते हैं इसको, ठीक है सर, वो भी खत्म। हम बोले और सर बोलता है फ्रिज खोलता है, मतलब खोलते हैं, उससे जो हानि जो गर्म हवा निकलता है, कुछ निकलता है उससे, बेटा वो भी छोड़ता है। हाँ कोई इलाज का नहीं है सर मेरे पास, हम फ्रिज चलेबे करेंगे, बस दिमाग से चलाओ, बढ़िया क्वालिटी फ्रिज रखो। हम बोले और सर, बोला याद रखिए वो जो आप लोग सेंट मारते हो दाम ईद ऊद में, नहीं रे थोड़ा कम मारो, उसमें CFC होता है ना। हम बोले अच्छा, यानी बेटा ऐसे पदार्थ को अगर हम नियंत्रित कर ले तो हमारा ओजोन परत बचेगा। हम बोले सर सारे प्रश्न का जवाब तुमको मिल गया, बस ये बताइए ओजोन छिद्र क्या है। उनका ये कहना हुआ कि ओजोन छिद्र जो था बेटा 1986 में, 1986 में जब मीटिंग बैठा, ठीक है 86 में जब मीटिंग बैठा तो बोला कि क्या बोला कि 1980 के आसपास, 1980 के आसपास अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया कि ओजोन परत में जो जितना घनापन था उसमें क्या हुआ, और अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन मंडल का जो घनत्व में कमी पाया गया, और इसी कमी को ही नाम क्या दिया गया, ओजोन छिद्र नाम दिया गया। इस प्रकार से सब समाधान हो गया। हम बोले कि हाँ सब समाधान हो गया, ठीक है बेटा। इससे क्या लेसन भी समाप्त हो गया और